हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 11 नंबर है। अभी तक मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 हो चुके हैं, जो किरण प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। साथ ही ये जो सेट है बिहार प्राथमिक शिक्षक के मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट से जाकर के आप अभ्यास कर सकते हैं, और नए हैं भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। एक आयतकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा उसका परिमाप जो है 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो आयत होता है इसका विकर्ण क्या होता है। ठीक है, लंबाई हो गया, चौड़ाई होगा, और ये क्या हो गया? विकर्ण। इसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि आयत का लंबाई बराबर x मीटर, l बराबर x मीटर और b बराबर y मीटर। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, तो x गुने y बराबर कितना दिया है? 120 दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि परिमाप दिया है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 46। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर गुना इधर जाएगा, भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी दो समीकरण हमको मिल गया। जैसे दोनों समीकरण आ गया तो एक फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। ठीक है, इस पर हम इसको पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान तो पता नहीं है, तो एक्स माइनस वाई को ऐसे ही रहने देंगे। इसका मान है कितना है? 23। तो 23 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 529। ठीक है, माइनस इसमें एक्स वाई में गुना करेंगे 120 से 4 में, तो कितना हो जाएगा? 448। ठीक है, अब इसको 529 में से 448 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? आपको बचेगा क्या? एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 49। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 7। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यानी एक्स माइनस वाई बराबर 7 आ गया। ठीक है, अब पहले एक और समीकरण था, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया था? 23। अब दोनों से हम क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 7 आ गया। तो एक क्या था? एक्स प्लस वाई बराबर 23 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 7। ठीक है, चलिए इसको हम काट सकते हैं, तो 2x बच गया बराबर 23 7 30, यानी x बराबर क्या होगा? 15। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? x बराबर 15। ठीक है, जब 15 आ गया तो हम यानी लंबाई 15 आ गया, तो चौड़ाई भी हम निकाल सकते हैं। या तो समीकरण में मान रखेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ दिया हुआ है 120, तो 15 से इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 20 यानी 8 हो गया लंबाई। अब कह रहा है कि इसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, बस। तो लंबाई के स्क्वायर, लंबाई कितना है? 15, तो 225 प्लस 64। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाता है 289, यानी 289 का अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 17, यानी 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? सी 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, ए बी सी समानुपाती है तब क्या होगा? ठीक है, तो इसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए बटा बी बराबर सी बाई डी। ठीक है, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए बटा बी बी बाई सी, है ना, तीन ही है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? बी स्क्वायर बाई ए सी, बस यही हो जाएगा। तो आपका आंसर देखते हैं ऑप्शन किस में है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक 6 मीटर लंबा पेड़ 4 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय एक झंडा स्तंभ 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो झंडा स्तंभ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, 6 मीटर लंबी है जो कितना बनाता है? 4 मीटर। ठीक है, उसी समय एक झंडा 50 मीटर लंबी छाया बनाता है। ठीक है, तो उसका स्तंभ का लंबाई कितना होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ छाया दे दिया है, तो छाया को हम इधर कर लेंगे, तो 4 मीटर जब लंबी छाया तो कितना पेड़ है? 6 है। ठीक है, इसीलिए एक रहेगा तो 4, इसीलिए 50 मीटर रहेगा तो
ठीक है, तो इसको हम काटापीटी कर लेंगे। 3 2 25 यानी 25 या 75 मीटर। आपका 2 में आंसर है 75 मीटर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 77 है, तो अगर इनमें से एक संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपने फॉर्मूला जान रखे होंगे या नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए क्या होता है। लसा यानी LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो कितना महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 11 दे दिया है, 11 दिया है, गुने कितना है 77, 100 और 275। बस इससे काटा पीटा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, हम इसको 11 से हम काट सकते हैं। 11 दूना 22 और 11 पचे 55 कट गया। और 25 से इसको हम काट सकते हैं, डायरेक्ट जो कट जाएगा, डायरेक्ट जो कटेगा कितना, 3 मर्त में कटेगा, 25 3 75 0 और फिर 8 यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 308। अगली क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 7500 रुपया है, 8% की बढ़ोतरी के बाद उसका नया वार्षिक वेतन क्या होगा। बस आसान है, इसको आप लोग बना कर बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर बता दे रहा हूँ, बनाने का प्रयास करिए, कोई बड़ी बात नहीं। बस 8% इसका निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 281 रुपया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बनाने का लायक है ही नहीं, ऐसे ही आंसर आ जाएंगे, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। किसी संख्या का 37% इतना है तो 19% का मान बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों 37% है तो लिखेंगे कि 37% बराबर क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो 1% बराबर, और इसीलिए कितना, उस संख्या का 10% का मान, तो 10 का मान निकाल दीजिए, 100 का मान निकाल जाएंगे, उसके बाद 10% निकाल देंगे, 10% का मान निकालेंगे तो 110 निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको जब काटापीटी करेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो आंसर होगा 2 होगा, 500 रुपये आपका आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करें, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए नीचे वाला जो संख्या है सब मैंने एलसीएम टाइप का है, यानी एक ये थी में है, इसीलिए तो कहने का मतलब कि 16 40 और 8 सबका एलसीएम अगर निकालेंगे तो आएगा 80। ठीक है, अगर तो 80 में क्या करेंगे, हम इसमें सब में गुना कर देंगे 80 से। ठीक है, क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 80 रहेगा, यहाँ 80 रहेगा, यहाँ भी 80 होगा और यहाँ भी 80 होगा। काटा दीजिए, एक गुना है यहाँ सबके साथ क्या है, गुना है। ठीक है, तो इसको कटाते हैं तो 80 से 80 कट गया, और ये 8 से 10 मर्तबा कट गया तो क्या हो गया, 70 हो गया ही मान इसका। ये 2 मर्तबा कट गया तो 62 हो गया, और 16 25 80 तो 13 25 65 ही हो गया, और ये 63 हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए तो 65 बड़ी है, 62 70 और की 63 कौन सी बड़ी है, इसको आपको बताना है। ठीक है, बड़ी पूछ रहा है ना, हाँ सबसे बड़ी भिन्न कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 7/8 यानी 4। अगली क्वेश्चन है, वह कम से कम, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, क्या था, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वह कम से कम संख्या क्या है जो 24 97 में जोड़ने पर उसका योगफल 5 6 4 3 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस सब का एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। डायरेक्ट टाइम कम करने के लिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 60 होगा। और 60 से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आपका, इसमें 60 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 चौका 24 है ना, 0 यानी 97, और 6 दूना दो मत में लगाएंगे तो 6 दूना 12 120। अब 120 में से क्या करेंगे, 97 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना और चाहिए, जो पूरा कट जाए, पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब उसमें आ जाएगा, उससे कट जाएगा तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे आपका संख्या कट जाएगा, तो 3 हो गया ये, और ये हो गया 11 2 यानी 23 हो गया आपका, जो 23 अगर जोड़ते हैं तो पूरा विभाज्य होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में है 23। अगली क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की से 3 गुनी है तथा विकर्ण की लंबाई 6√10 सेमी है, तो इसका आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है,
आयत का लंबाई कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, ई बी है और ए एल है, हो जाएगा, गुड। तो क्या हो जाएगा इसका विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण दिया हुआ है ऑलरेडी, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा √3x² प्लस x² x² बराबर क्या हो जाएगा 6√10 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, ये जब रूट अंडर है तो क्या होगा 9x² प्लस x² बराबर 6√10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 और एक 10² है तो कितना हो जाएगा, एक x² है तो 10² हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, तो √10x² बराबर क्या है 6√10, √10 कितना है। अब देखिए तो अगर हम यहाँ से x बाहर एक निकल जाएगा तो x √10 बराबर 6, तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो गया, x का मान निकल गया, यानी चौड़ाई क्या निकल गया, चौड़ाई निकल गया 6, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3 गुना है तो क्षेत्र का 18। अब कह रहा है परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है, तो 2 18 6 24 24 दूना 48, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ये मेन आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया, इसका हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक के हिस्से का 3 गुना था, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अन्य सदस्यों की संख्या दोस्तों x है, ठीक है। पिता का हिस्सा जो है, फादर का हिस्सा जो है 1/4, प्रत्येक का अन्य हिस्सा क्या होगा 1 - 4, इसको 1/4, ठीक है, गुने 1/x बराबर 4, क्या आ जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो हल करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं, तो 4 - 1/4 गुने 1/x, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 3/4 और नीचे क्या बचेगा x, बस यही हो जाएगा, इतना बच जाएगा। अब कह रहा है कि 3 गुना है, ठीक है, इसका क्या है 3 गुना है और उसका, तो इसका हम 3 गुना करेंगे बराबर किसके फादर का है 1/4, ठीक है, बस इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा ऊपर, अगर हम गुना करते हैं तो 3 × 3 बटा क्या होगा 4x, और ये जो है भागा में इधर आएगा तो क्या होगा ये गुना में हो जाएगा, यानी 4 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा x, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 9, लेकिन परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कर रहा है तो 9 तो वो हो गया, लेकिन एक पिता है इसको मिला के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, देखिए रूट अंडर दिया है और इसका मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसको अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 5.005 होगा, गुने इसका क्या हो जाएगा 15 1.5 इंटू इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर देते हैं 15 × 5 = 75 और कितना दशमलव है 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव हम दे देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, आपका आंसर 3 में आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक थैले का अंकित मूल्य 250 रुपया है और 200 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत बताना है। अब बताइए 200 रुपये में बेच दिया गया तो छूट कितना दिया गया 50, कितना से छूट दिया गया 250 से, तो परसेंटेज बता देना इसका, तो इसी कट गया 5 × 25 25 20 25 100, यानी 20% छूट दिया गया, 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि 10 16 और 30 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए a + a/b और चतुर्थ कह रहा है ना तो c/d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो 10/16, फिर कह रहा है 30/d, डी का मान नहीं है, डी का मान निकालना होगा। तो देखिए इस सोना से सोना कट जाएगा, ठीक है,
तो डी बराबर क्या हो जाएगा 16×48 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर 4 में है 48 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है ए एवं बी को मिलकर उसके पास 1210 रुपये है। यदि ए की धनराशि 4/15 है, ए की धनराशि 4/15 है, ए की धनराशि किधर गया, यहाँ ए की धनराशि 4/15 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 15 भाग बी की धनराशि की 2/5 भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी धनराशि है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/15 बराबर 2x/5 कह रहे इक्वल है दोनों का इतना इतना मान, तो उसका x मान लीजिए, इसका क्या मान लीजिए y मान लीजिए, ए का धन कितना मान लीजिए x मान लीजिए, बी का धन y मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 गुने 15/4। ठीक है, 5×3 = 15, 4×2 = 8, यानी क्या हो जाएगा 3/2, यानी x का मान क्या निकल जाएगा 3/2y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y को इधर ला लेंगे, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी x का और y का अनुपात क्या हो गया 3:2। ठीक है, अब अनुपात का योग कितना हो जाएगा अनुपात का योग हो जाएगा 3×2=5, क्या हो जाएगा 3×2=5। ठीक है, 5 हो गया। अब कह रहा है बी का हिस्सा कह रहा है। ठीक है, बी का हिस्सा तो कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 2/5 कितना में 1210 में। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5×2 = 10, 5×4 = 20 और 2। ठीक है, 42, 42×2 = 200, 42×484 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ए में है 484 रुपया। अगली क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 9:11 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 440 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। ठीक है, दूसरी ट्रेन की चाल कह रहा है, तो आप जानते होंगे ट्रेन की चाल क्या होता है, दूरी बटा क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दूरी कितना है 480 और 480 और समय है, समय दिया हुआ है, यानी दूरी बटा समय, तो 8 दिया है, तो इसको अगर काटापेटी करेंगे तो क्या होगा 55 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी अनुपात है, तो 8 का मान, तो एक का मान निकल गया किसका, दूसरी ट्रेन का, तो 11 भाग बराबर क्या है 55, एक भाग बराबर 11×5 = 55, यानी एक का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, अब इसका मान निकाल सकते हैं 55, इसका क्या होगा 55 हो जाएगा, और इसमें 5 से 9×5 = 45। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 में 9×5 = 45 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसके द्वारा 200 चक्रों में तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहिया का त्रिज्या दे दिया है, तो हम क्या करें इसका परिधि निकालेंगे सबसे पहले, तो परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, परिधि जो है क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 3/5। ठीक है, तो 7×5 = 35 दशमलव। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं 44 में क्या करेंगे गुना करेंगे कितना से, तो 0.5 से गुना करेंगे, तो 5 × 20 का सोना हाथ में 2, 5 × 20 2 22, यानी 22 जो है एक बार उसका परिधि हो गया, एक बार चक्कर करेगा 22 मीटर। ठीक है, अब कर इतना चक्कर लगाने में उसको कितना इसके द्वारा 200 चक्करों में तय की गई दूरी क्या होगा 200 चक्कर में। ठीक है, तो एक बार में कितना 22 मीटर जाता है, तो 200 चक्कर के तो 200 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा 440 मीटर। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बड़ी एवं छोटी संख्याओं का चयन कीजिए। अब बताइए सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। ठीक है,
तो देखिए सबसे बड़ी कौन हो सकती है, ये है, और सबसे छोटी कौन है, ये है 58 13, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी ये हो, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन देता है। 20 किमी और 4 डेकामीटर 17 मीटर का दशमलव संकेत बताइए, ठीक है। 20 किमी 4 डेका और, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 100 डेका बराबर 100 डेका बराबर होता है, कितना होता है, 1 किलोमीटर, 1 किमी होता है, ठीक है। तो 5 डेका बराबर दिया हुआ 5 डेका, तो इसको हम चेंज करेंगे 5/100 यानी 0.05 क्या होगा, किमी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। दूसरा क्या है कि मीटर है 17 मीटर, तो 17 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1000 मीटर बराबर 1 किमी होता है, 1 किमी, ठीक है। अब 17 मीटर बराबर, तो 17/1000, तो क्या हो जाएगा 0.017 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, एक साथ हम जोड़ देंगे, ठीक है। सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 20 प्लस कितना है 0.05, फिर 0.017, बस इसको जोड़ देंगे 7 6 0 और 20, यानी 20 जो है 067 होगा। तो देखिए तो क्वेश्चन है 3 में आपका आंसर होगा, आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 के बराबर कौन है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कटापीटी करने से 1 आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो 7 6 42 है ना, तो देखिए तो डायरेक्ट 7 6 गुना करेंगे तो 7 6 42 ये हो जाएगा, 42 कट गया, क्या 1 हो गया, यानी ऊपर वाला ही है आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, 2.25 का भिन्नात्मक रूप है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 225/100, यानी 225/100 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको काट देते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं। तो छोटा करेंगे तो क्या होगा, 25 25 9 और 25 25 25 चौके 25 ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 2 और 1 4, इतना हम लिख सकते हैं इसको, यानी देखिए तो इस तरह से ऑप्शन किसमें, इसमें डी में है आपका ऑप्शन, आपका आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका 1800 का 4% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 0, इस 0 से 2 0 कट गया, तो 18 चौका 72, ठीक है। अब 72 का कह रहा है, फिर 15%, ठीक है, 15% कह रहा है, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 5 3 15 और 20 25 100, ठीक है। फिर इसको हम और छोटा कर लेंगे, 5 से 2 से 10 और ये हो जाएगा 36, तो 36 यहाँ हो जाएगा 108, क्या हो जाएगा 108, ठीक है। और ये जीरो यहाँ है ना, यहाँ 1 0 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, एक आहार का भार 25 ग्राम 35 मिलीग्राम, एक चूड़ी का भार 15 ग्राम 5 मिलीग्राम तथा एक औंठी का भार 10 ग्राम 450 मिलीग्राम है, तो गहनों का कुल भार दोस्तों इसको फटाफट आप जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको भी मैं हल नहीं करूँगा, ठीक है, आपको खुद करना होगा। 25 35, ठीक है, इस तरह से फिर इसको आप सजा लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, जो जोड़ता है इसको जो ऐड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 50.49 ग्राम। अगली क्वेश्चन है 30 दिन वाले मास का पहला दिन रविवार है, तो 30वें दिन कौन सा वार होगा, यानी 30वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। 30 दिन का, ठीक है, मास का, ठीक है। तो पहला दिन यानी 1 तारीख क्या हो जा रहा है, 1 तारीख जो है रविवार है, क्या है रविवार है, ठीक है। तो 30 में से हम क्या करेंगे 1 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 29, 29 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा
सात चौका 28 एक, ठीक है। एक शेष बचा तो क्या करेंगे, एक क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो रविवार में एक ऐड करेंगे क्या होगा, सोमवार होगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। दो आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को पैटर्न की अगली ज्ञात संख्या पंक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सब में क्या किया, 17 जोड़ा है, ठीक है। इसमें देखिए तो अगर हम सब में 17 करके पूरा आया है, ठीक है। इसमें 32 में 32 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 49 होगा, फिर इसमें 17 जोड़ा है, ठीक है। इसी तरह सब इसमें भी 17 जोड़ेगा, फिर 66 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 66 में 17 जोड़े तो क्या होगा, 6 और 3 हाथ में 1 और 7 83, ठीक है। 83 हो जाएगा। इसी तरह सब में 17 जोड़ते जाएगा और जोड़ करके आपका संख्या क्या हो जाएगा, आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का बराबर है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर है दोस्तों, तो 2 का हम लिख सकते हैं किलोमीटर, तो 1000 गुने बटा घंटा यानी 60 गुने 60 यानी मीटर प्रति सेकंड में लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2000 बटा 6 यानी आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। 3 में आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, अमित को याद है कि उसकी परीक्षा 11 सितंबर के पश्चात है, यानी बाद है। उसके मित्र को याद है कि अंतिम दिन परीक्षा 14 सितंबर से पूर्व है। तो अमित की परीक्षा सितंबर की कौन सी तिथि को है, ठीक है। तो इसका अब बताइए, 11 को है, उस 11 से बाद यानी 12 को होगा, 13 को होगा, आई कह रहा है 14 से पूर्व है ना। तो इसी दो में होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, अक्षरों के कौन से एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों में क्रमानुसार रखने की श्रृंखला पूरी होगी, ठीक है। इसको तो देखिए आर एस है, तो आर एस हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पी, एम हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा के, आर के एस से पहले यहाँ की है तो यहाँ की हो जाएगा, ठीक है के, और यहाँ बी हो जाएगा और आर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको देख लेना है कि अगली पंक्ति क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको बनाएंगे थोड़ी सी। एक और है, नीचे एक के प्रश्न आकृति में दिए दिखाएगा अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खुलने के बाद वह किस आकृति को दिखाई देगा, ठीक है। देखते हैं आकृति क्या है। देखिए इस तरह से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा, आप देख लेंगे इसको। चलिए अगली क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या कौन है, इसमें चुनना है। तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसलिए आपका 3 हो जाएगा। 626। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, उसी तरह ग्रह किससे संबंधित है, ग्रह बताना है। इसका राइट आंसर होगा 4 खगोल विज्ञान। अगली क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके द्वितीय युग्म को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ दिया है वृत्ति का दे दिया है और उसको आगे बताना है क्या है। तो 3 था, 4 5 को बढ़ गया है, इसमें भुजा बढ़ गया 5 है ना। तो क्या हो जाता है, त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है और एक अन्य डिजाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा, पंचभुज बन जाएगा, है ना। पंचभुज के अंदर होगा ये और एक अलग डिजाइन बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगली क्वेश्चन है, एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। हम बना देते हैं दक्षिण उत्तर दक्षिण, ठीक है। दक्षिण की ओर है यानी इधर है, इसका मुंह इधर दक्षिण की तरफ है। वह वामावर्त दिशा में 135 तथा दक्षिणावर्त दिशा में 80 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो यहाँ से घूमेगा, ये था, यहाँ था, यहाँ है, ठीक है। तो 135 घूमेगा ही, इधर से
वामावर्त घूमेगा तो इधर जाएगा, कितना जाएगा 135, तो ये 90 हो गया और ये 45 यहाँ चला गया, तो क्या होगा ये 35 135 हो गया, फिर कह रहा है 180 घूमेगा तो क्या आएगा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो क्या होगा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, क्या होगा दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, यानी आपका आंसर 4 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, विक्की विनोद का पुत्र है, विनोद और विशाल भाई है, विशाल किस प्रकार विक्की से संबंधित है, ठीक है। विक्की विनोद क्या है पुत्र है, विक्की जो है विनोद का पुत्र है, तो विनोद ही हो गए और इनके पुत्र को हो गए विक्की, और विनोद और विशाल भाई है, विनोद भाई है, विनोद विशाल, ठीक है। तो विशाल किस प्रकार विक्की से संबंधित है, तो क्या है चाचा है ना, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगली संख्या बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें 4, इसमें जोड़ा कितना 5 4 5, ठीक है 9, फिर इसमें 10 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ गया है, फिर 10 19 और इसमें फिर 15 जुड़ गया, यानी 10 5 15 इसे इस तरह से जोड़ता गया, ठीक है। तो 64 में फिर क्या जुटेगा, 64 में हम जोड़ेंगे 25, 20 25 है ना, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, तो 64 में 25 जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा 9 और ही हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर 3 हो जाएगा, 80 89 हो जाएगा आंसर। अगली क्वेश्चन है, वह सब चुनिए जो समूह के शब्दों को सबसे कम मिलता है, ठीक है। वह शब्द चुनिए जो समूह के शब्दों से सबसे कम मिलता है, सुनना, टहलना, दौड़ना, तैरना, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए सुनना। अगली क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार पड़ता है तो बीते हुए कल के पहले कौन सा दिन था। आने वाले कल का, आने वाले कल के बाद, ठीक है, आने वाले यानी कल के बाद रविवार पड़ता है, यानी आने वाले कल के बाद रविवार पड़ता है, तो आने वाला कल क्या होगा शनिवार होगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा। और आज क्या है शुक्रवार है, शुक्रवार है आज शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो बीता हुआ कल क्या होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा, बीता हुआ कल बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। तो अभिष्ट दिन जो निकालेंगे, अगर हम सही आंसर निकालेंगे बृहस्पति, तो एक हम क्या करेंगे उसमें माइनस कर देंगे, फिर कह रहा है बीते हुए कल के पहले, तो एक और इसमें से माइनस करेंगे, ठीक, तो क्या होगा बुधवार होगा, आपका आंसर बुधवार हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा एक हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, प्रदुमन बड़ा है जानकी से, ठीक है गुड, चलिए यहाँ हम बना देते हैं, प्रदुमन, प्रदुमन क्या है बड़ा है जानकी से, तो जानकी नीचे होगी। ज्येष्ठ बड़ा है क्षमा से, ज्येष्ठ बड़ा है क्षमा से, या इसको ऐसे बना देते हैं, प्रदुमन बड़ा है जानकी से, है ना, पी बड़ा है जानकी से, जे से, ठीक है। ज्येष्ठ बड़ा है क्षमा से, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बड़ा है क्षमा से, ठीक है। फिर कह रहा है ज्येष्ठ से बड़ा नहीं है, रविंद्र ज्येष्ठ से बड़ा नहीं है, ज्येष्ठ से बड़ा क्या है रविंद्र नहीं है, यानी से छोटा है, तो जानकी से क्या होगा छोटा होगा, ज्येष्ठ से छोटा होगा रविंद्र और जानकी। फिर कह रहा है कि क्षमा जानकी से बड़ी नहीं है, क्षमा भी जानकी, क्षमा जो है जानकी से बड़ी नहीं है, यानी जानकी क्या है सबसे छोटी है, तो कह रहा है सबसे उम्र का छोटी कौन है जानकी, आपका आंसर आंसर क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटा क्या होगा क्षमा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्षमा। अगली क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। हाथी बाघ पशु, ठीक है, हाथी बाघ पशु, तो पशु के अंदर दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होगा आंसर 4 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यदि ऑब्जेक्ट को TCZBO लिखा जाता है तो, ठीक है, तो देखिए क्या किया है, इसमें क्या हुआ है टी को पहले ला दिया यानी उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। उसी तरह इसको हम लिखेंगे तो REB, ठीक है, MUN लिखेंगे, ठीक है। तो REB कहाँ REB MUN यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा, 39 का
3 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 4 व्यक्ति एक वर्गाकार बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं कार्यालय में, तो बेंच बना दे रहा हूँ, ठीक है। वर्गाकार पर बैठे हैं, रानी के दाईं ओर चार्ल्स बैठा है, रानी के तो हम लिख देते हैं रानी यहाँ और चार्ल्स यहाँ, ठीक है, हो गया। दाईं ओर चार्ल्स बैठा है और रोहित के बाईं ओर रमेश बैठा है, रोहित के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा तो रमेश यहाँ हो जाएगा, है ना। रोहित के बाईं ओर तो रोहित और इधर हो जाएगा रमेश, ठीक है। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से युग एक दूसरे के विपरीत है, कौन सा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो देखिए, तो ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, रमेश और रानी, रमेश कहाँ ए है, रानी क्या है, इसके विपरीत है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों, जीके जीएस का थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए, कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारक कहा गया है, नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन कह रहा है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी जैविकों को नाइट्रोजन गैस के परिवर्तन कर देते हैं जो वायुमंडल में चलती जाती है, परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर देखना है तो ऑप्शन देखते हैं, तो ए और बी, ए और 2 दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, आर और ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है ना। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रांची, हजारीबाग, दरभंगा और रोहतास। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, रोहतास। अगली क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, कोडाई कनाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग। अगली क्वेश्चन है, यक्षमा बीमारी होती है विषाणु से, जीवाणु से, फफूंद द्वारा, मच्छर द्वारा। इसका राइट आंसर हो गया 2, जीवाणु से। अगली क्वेश्चन है, मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, मधुमक्खी। इसका राइट आंसर होगा ए, मच्छर। अगली क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वैशाली, नालंदा, भागलपुर, दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा 3, भागलपुर। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसका धर्मपाल ने बनवाया था। इसका अगली क्वेश्चन है, किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की थी, फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस, मिलर। इसका राइट आंसर होगा सी, रोनाल्ड रॉस। अगली क्वेश्चन है, कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है, पक्षी, कीट, हवा, पानी। इसका राइट आंसर होगा 3, हवा। अगली क्वेश्चन है, नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु के या दोनों के से ही प्राप्त करते हैं, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। नहीं, पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं तो क्या है, ए और आर, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हाँ ठीक है, मनुष्य भोजन तो उस तरह से नहीं, मैंने अपना जो खाने के लिए बनाता है, ठीक है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, ठीक है, किसी पर आश्रित रहते हैं, इसके कहने का मतलब है, ठीक है, दोनों कथन सही है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है, सिक्किम, भागलपुर, नाथुला, बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, बंगाल। अगली क्वेश्चन है, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है, सूर्य प्रकाश से, चंद्र प्रकाश से, विद्युत से, रासायनिक ऊर्जा से। इसका राइट आंसर होगा ए, सूर्य प्रकाश से। अगली क्वेश्चन है, किसने तेंजिंग नोरंगी के साथ हिमालय पर्वत श्रेणी के शिखर पर झंडा फहराया था, नोरवी, सर रोनाल्ड, सर एडमंड हिलरी पोलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सर एडमंड हिलरी। अगली क्वेश्चन है, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी, इसका राइट आंसर होगा 3, गिरिब्रज, जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। सौरपटिया स्रोत है, सौरपटिया किसका स्रोत है, सौर ऊर्जा का, विद्युत की, वायु ऊर्जा की, ज्वार ऊर्जा की। इसका राइट आंसर होगा ए, सौर ऊर्जा की। अगली क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का उदाहरण है, डीएपी, गोबर, यूरिया, गैमिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, गोबर।
अगली क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था? कक्षा को, कार्यालय को, पुस्तकालय को, सभागार को? इसका राइट आंसर होगा 3, पुस्तकालय को। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना? इसका राइट आंसर होगा 3, भूकंप। अगली क्वेश्चन है, नीचे जीवाणुओं के कुछ विशेषता दी गई है, कुट की सहायता से उत्तर का चयन करें। ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये लैंगिक जनन अंग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और बी, यानी ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी जा सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा? इसका राइट आंसर होगा 2, थर्मल ऊर्जा। वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा 4, बिहार राज्य में स्थित है। अगली क्वेश्चन है, वक्तव्य दिए गए हैं, बलुई मृदा शुष्क होती है, बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ए और 2, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? दिग्बोई, झरिया, घाटशिला, गोंडा? इसका राइट आंसर होगा 4, गोंडा। अगली क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार? राइट आंसर होगा 4, उत्तरी बिहार। अगली क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, तारापुर। अगली क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष? इसका आंसर आप लोग खुद देंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग वोट जरूर करते होंगे। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? पानी की अधिकता, नदी में गाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होगा 4, इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय प्रधान है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी, रेडियो? इसका राइट आंसर होगा 2, मोबाइल फ़ोन। अगली क्वेश्चन है, गांधी जयंती पर कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। अगली क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजीव गांधी, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना? तो इसका राइट आंसर होगा 4, पटना। अगली क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च? इसका राइट आंसर होगा ए, 22 मार्च। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी वायुमंडलीय परत का क्या नाम है? फोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एंटोमोस्फीयर? इसका राइट आंसर होगा 3, ट्रोपोस्फीयर। अगली क्वेश्चन है, और इसी को जो बोला जाता है क्षोभमंडल भी बोला जाता है, ये अंग्रेजी नाम दिया है इसका। ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? खेल, एहतियात, दूरसंचार, कृषि? इसका राइट आंसर होगा 3, दूरसंचार। अगली क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? 120 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन? इसका राइट आंसर होगा ए, 120 दिन लाल रक्त का। और दोस्तों श्वेत रक्त कण का बताएंगे कमेंट में कि कितने दिनों का उसका जीवन काल होता है। अगली क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? ओस्लो, स्टॉकहोम, जिनेवा, ब्रुसेल्स? इसका राइट आंसर होगा ए, ओस्लो, जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों के निर्माण के संबंधित दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करें। उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती है, ठीक है, उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है, उनकी में केवल भूतल होता है। इसको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। अगली क्वेश्चन है, किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर? इसका राइट आंसर होगा सी, मृत सागर। अगली क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय, इसका राइट आंसर होगा पेरिस। 4, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 में थी। इसका मुख्यालय क्या है? पेरिस में है।
अगली क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को सितंबर 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में 12 पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी खोज किस बीमारी की संबंधित है? चेचक, प्लेग, मलेरिया, हैजा। इसका राइट आंसर होगा 3, मलेरिया। अगली क्वेश्चन है, सबसे बड़े ग्लेशियर है? पर्वत ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर, महाद्वीपीय ग्लेशियर, पिडमोंट ग्लेशियर। इसका राइट आंसर होगा ए, पर्वत ग्लेशियर। अगली क्वेश्चन है, सियरा लियोन की राजधानी क्या है? सियरा लियोन की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन, जॉर्ज टाउन, फ्रीजा टाउन, केप टाउन। इसका राइट आंसर होगा 3, फ्रीज टाउन। अगली क्वेश्चन है, आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं, साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज में पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगी? 29, 31, 36, 39। इसका राइट आंसर होगा 3, 36। अगली क्वेश्चन है, सलार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। इसका राइट आंसर होगा ए, चिनाब। सलार जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। यह सिंधु जल संधि शासन के तहत जम्मू कश्मीर के भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना थी। अगली क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अगस्त, 11 मई, 1 जुलाई, 11 जुलाई। इसका राइट आंसर होगा ए, 19 अगस्त। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? जुब्बी मेहता, अलाउद्दीन खान, इमरान खान, पंडित विष्णु मोहन भट्ट। इसका राइट आंसर होगा 4, पंडित विष्णु मोहन भट्ट। अगली क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा 3, नाइट्रिक एसिड। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? ताप, हैमरिंग, ऊंचाई से गिराना, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा 4, उपरोक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, तना, पत्ता, गुली, मार। इसका राइट आंसर होगा ए, तना। अगले क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बेचेंद्रीपाल, झुरिम शेरपा, अंशु जमसिम्पा, अनिता कुंडुंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेचेंद्रीपाल। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश शासन की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। 1911 में घोषणा कर दिया गया, उसके बाद 12 में दिल्ली चला गया। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, विटामिन सी, मोटा अनाज। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्लूकोज। अगली क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1910, 1925, 1919, 1915। इसका राइट आंसर होगा सी, 1919। अगले क्वेश्चन है, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों पर पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग होता है। यह बल्लम किस प्रकार की वस्तु है? बांस का पुल, रस्सी से बना पुल, लकड़ी से बनी छोटी नाव, विशेष प्रकार के पेड़ के तने से बना पुल। इसका राइट आंसर होगा 3, लकड़ी से बनी छोटी नाव। अगले क्वेश्चन है, भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, प्रोटीन, वसा। इसका राइट आंसर होगा 2, सेलुलोज। जो सेलुलोज है पौधे में कठोर कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है, सेलुलोज है। गाय, घोड़े, भेड़, बकरी आदि दीमक जैसे जानवरों में आंत्र पथ में सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो इनको आसानी से पचा देते हैं, बट मनुष्य में नहीं पचता है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1885। और ये हिम के द्वारा किया गया था। एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े और एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराए गए जाए तो वह दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे अगर उनका भार समान हो, काफ़ी अधिक ऊंचाई से गिरे, इनका घनत्व समान हो, वे निर्वात में हो। यानी आपका आंसर 4 हो जाएगा, वे निर्वात में हो। अगली क्वेश्चन है, ठेला गाड़ी को चलाना आसान है? खींचकर, ढकेलकर, खींचना ढकेलना बराबर है, ठेला पीछे से उठाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खींचकर। अगली क्वेश्चन है, लंबी कूद के लिए एक एथलेटिक को कुछ दूर से दौड़कर आना पड़ता है। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विशाल बल लगाने के लिए, ज़्यादा दौड़ात आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए, प्रतिक्रियात्मक बल को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा 3, ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह कौन सा गुण मौसम बदलने में बदलाव लाता है? गोल आकार, अक्ष पर झुकना, परिक्रमण, तिरछा अक्ष, केवल परिक्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, परिक्रमण और तिरछा अक्ष।
अगली क्वेश्चन है, जैक के गाड़ी उठाना आसान है, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि हाथ से उठाना कठिन है, कार टुकड़े में बढ़ जाता है, कार सरल मशीन द्वारा होता है, यानी राइट आंसर 3 हो जाएगा, सरल मशीन द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? प्लेटिप्स, कंगारू, हाथी, बिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेटिप्स। अगली क्वेश्चन है, नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं और उसकी सहायता से उत्तर को चुनिए। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है, जंगल की भूमि क्षयमान पदार्थ से ज़्यादातर नम और ठंडे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, जंगल काफ़ी अंधकारमय होता है, यानी आपका ए बी सी, ए बी और सी। अगली क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है अंधापन, कमजोरी, स्कर्वी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा 3, स्कर्वी। अगली क्वेश्चन है, एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी? हल्की वस्तु की, भारी वस्तु को, दोनों की समान होगी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, हल्की वस्तु की। अगली क्वेश्चन है, जंगलों को धरती के हरे फेफड़ों क्यों कहा जाता है? फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं। अगली क्वेश्चन है, ठीक है, अगली क्वेश्चन है क्या है, सभी ग्राम पंचायत की विभाजित होते हैं खंड में, वार्ड में, भाग में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 2, वार्ड में। अगली क्वेश्चन है, वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं द्वारा भोजन खाते हैं कहलाते क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा 3, सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? संघीय, अर्धसंघीय, एकात्मक, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, अर्धसंघीय। अगली क्वेश्चन है, नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम से गुजरा था, उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई और वो जहां वह लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को संदेश, गांधी विचार देहान, सत चरण रंज, सुविता सहज, गांधी गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, संत चरण रज, सुविता सहज। अगली क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम सभा, ग्रामीण, सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 3, सरकार। अगली क्वेश्चन है, बिहार का शुक्ल नदी किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा 4, कोसी नदी का। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से वन उत्पादन है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, केरोसिन। इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। अगली क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 में है 4। वेद कितने हैं? 4 हैं। अगली क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा 3, जम्मू कश्मीर। अगली क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है? केवड़िया, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर। इसका राइट आंसर होगा ए, केवड़िया, गुजरात में जो है केवड़िया है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है? जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो इसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दी। इस नए रेशे से बने महिलाओं को मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। तो इस किस चीज़ का है बताना है? रेयन, लाइलॉन, प्लास्टिएस्ट, एक्रिलिक। इसका राइट आंसर होगा 2, लाइलॉन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति नहीं है? तरल पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, बायोगैस। अगली क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थोड़ी देर पहले मैं इसका आंसर बताया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 3, ए.यू. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगली क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही?
तत्या टोपे, नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर। इसका राइट आंसर होगा 2 नाना साहब। अगले क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? चेचक, कंठ माला, कुष्ठ रोग, अस्थमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कुष्ठ रोग। और इस तरह से दोस्तों किरण प्रकाशन का बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो सेट चल रहा था वो आज 11 नंबर समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों लाइक करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। और साथ ही बहुत जल्द एडिटोरियल प्रकाशन का मैं सेट लाने वाला हूँ, बट आप कमेंट करके बताएंगे कि एडिटोरियल प्रकाशन चलाया जाए या कोई और चलाया जाए, जरूर कमेंट देंगे दोस्तों। और आप जैसे प्रतिक्रिया देंगे वैसे लाएंगे, अगर कहेंगे तो जरूर ला करके उसको भी जस्ट उसको चालू कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।